नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। नए कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन ने देश व दुनिया को अपनी चपेट में ले रखा है। फ्रांस में 2 लाख केसेज आ रहे हैं, ब्रिटेन में 1 लाख के पार, अमेरिका परेशान है। भारत में अभी तक 800 से ज़्यादा केसेज आ चुके हैं। सबसे ज़्यादा प्रभावित देश की राजधानी दिल्ली है। इसी बीच एक राहत भरी खबर आ रही है और ओमिक्रॉन से रिलेटेड 2 खबर है। एक खबर ये है कि ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैलता है, लेकिन ये उतना घातक नहीं है। लिहाजा यदि फैलता भी है तो बहुत जल्दी लोगों में इम्यूनिटी डेवलप होगी। इतनी एंटीबॉडी तैयार हो रही है कि उसे कोरोना के और भी जो वेरिएंट आएंगे तो लड़ने में मदद मिलेगी, एंटीबॉडी इससे जो बनेगी। दूसरी खबर ये है कि जो नेचर जर्नल है, जो स्वास्थ्य से जुड़ा जर्नल है, उसमें एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है कि वैज्ञानिकों को अब वो एंटीबॉडी मिल गई है जो न सिर्फ ओमिक्रॉन बल्कि कोरोना के किसी भी वेरिएंट से लड़ने में सक्षम है। सुनिए इस पे एक रिपोर्ट। वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने उस एंटीबॉडी की पहचान की है जो ओमिक्रॉन और कोरोना वायरस के अन्य वेरिएंट को बेअसर करने में सक्षम है। ये एंटीबॉडी वायरस के उन हिस्सों को निशाना बनाती है जिनमें म्यूटेशन, जीन में बदलाव के दौरान भी कोई बदलाव नहीं होता है। नेचर जर्नल में वह पब्लिश हुई स्टडी से वैक्सीन और एंटीबॉडी के इलाज को डेवलप करने में मदद मिल सकती है, जो न केवल ओमिक्रॉन बल्कि भविष्य में कोरोना वायरस के अन्य वेरिएंट के खिलाफ भी प्रभावी रहेंगे। यानी अब अगर ओमिक्रॉन के बाद किसी और वेरिएंट का भी खतरा आता है तो इन एंटीबॉडीज के जरिए उससे निपटा जा सकेगा। यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन स्कूल ऑफ मेडिसिन में एसोसिएट प्रोफेसर डेविड वेस्लर के मुताबिक यह रिसर्च हमें ये बताती है कि कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन के सबसे सुरक्षित हिस्से को टारगेट करने वाली एंटीबॉडी पर ध्यान देकर उसकी लगातार खुद को नए रूप में ढालने की क्षमता से लड़ सकते हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन की संख्या 37 से ज़्यादा है। स्पाइक प्रोटीन वायरस का वो निकला हिस्सा होता है जिनके जरिए वो मानव कोशिकाओं में जाकर के धंस जाता है, प्रवेश करता है और संक्रमण फैलाता है। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट में हुए इन बदलावों से समझा जा सकता है कि आखिरकार क्यों ये वैक्सीन लगवाने वाले और पहले से संक्रमित हो चुके लोगों को दोबारा संक्रमित करने में सक्षम है। वेस्लर के मुताबिक हम जिन सवालों का जवाब देने की कोशिश कर रहे थे वे ये थे कि ओमिक्रॉन वेरिएंट में स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन ने कोशिकाओं से जुड़ने और इम्यूनिटी की एंटीबॉडी से बचने की क्षमता को कैसे प्रभावित किया है। इन म्यूटेशन के प्रभाव का आकलन करने के लिए रिसर्च ने स्यूडो वायरस बनाया जिसमें ओमिक्रॉन जैसे स्पाइक प्रोटीन थे। दूसरी तरफ कोविड महामारी के शुरुआती दौर की संरचना वाला स्यूडो वायरस बनाया। शोधकर्ताओं ने वायरस के अलग अलग रूपों की तुलना और पाया कि महामारी के शुरुआती दौर में वायरस जो मिले थे वो स्पाइक प्रोटीन की तुलना में ओमिक्रॉन वेरिएंट स्पाइक प्रोटीन 2.5 गुना बेहतर ढंग से खुद को मानव कोशिकाओं में बांधने में सक्षम था। टीम ने अलग अलग वेरिएंट पे एंटीबॉडी के प्रभाव की भी जांच की। शोधकर्ताओं ने पाया कि उन लोगों की एंटीबॉडी जो पहले वेरिएंट से संक्रमित है और जिन्होंने अभी सबसे अधिक उपयोगी की जा रही है 6 वैक्सीन में से कोई वैक्सीन लगवाई थी, सभी ने संक्रमण को रोकने की क्षमता कम हो गई थी। वेस्लर के मुताबिक जो लोग संक्रमित हो गए, ठीक हो गए थे, फिर वैक्सीन की दोनों खुराकें ले चुके थे, उनकी एंटीबॉडी ने भी एक्टिविटी को कम कर दिया था, लगभग 5 गुना कम। वहीं किडनी डायलिसिस वाले मरीजों का ग्रुप जिन्हें मॉडर्ना और फाइजर द्वारा बनाई हुई वैक्सीन की खुराक के साथ बूस्टर मिला था, उनमें एंटीबॉडी की एक्टिविटी में केवल 4 गुना कमी दिखी थी। इससे पता चलता है कि एक तीसरी खुराक वास्तव में ओमिक्रॉन के खिलाफ मददगार है। एंटीबॉडी वायरस के कई अलग अलग वेरिएंट में संरक्षित क्षेत्रों की पहचान करके उन्हें बेअसर करने में सक्षम है, जिससे पता चलता है कि इन हिस्सों को टारगेट करने वाले वैक्सीन और एंटीबॉडी ट्रीटमेंट में नए वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी हो सकते हैं। तो जैसा कि आपने सुना, अब यदि ये सक्सेस हो जाता है तो मान के चलिए कि कोरोना का इसके साथ ही एक तरह से खात्मा शुरू होगा। एक बात तो क्लियर मानिए कि दुनिया को इसके साथ जीना सीखना होगा, ये एक्सपर्ट और डॉक्टर्स बता चुके हैं। लेकिन ये जो रिसर्च छपी है इससे काफ़ी आप कह सकते हैं कि सकारात्मक माहौल बनेगा और ये मैसेज जाएगा और ये तकनीक डेवलप होगी कि जो इसके बाद वैक्सीन तैयार होगी वो कोई भी वेरिएंट है उससे लड़ने में सक्षम होगी। ये जो रिसर्च है वो बता रही है। अब देखते हैं कि कितनी जल्दी सफलता मिलती है, क्योंकि ओमिक्रॉन को लेकर के ये कहा जा रहा है कि अभी तक जो भी वैक्सीन बनी है वो इस पर इतना प्रभावी साबित नहीं हो रही है। ये बात जरूर है कि जिनको दोनों डोज लगे हैं उनके मौत के खतरे कम हो जाते हैं, लेकिन उतनी प्रभावी साबित नहीं हो रही है। और अब ये कहा जा रहा है कि जो नई एंटीबॉडी मिली है वो किसी भी प्रकार के वेरिएंट से लड़ने में सक्षम है। देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे कोई अपडेट इससे रिलेटेड जब मिलेगा आपसे साझा करते रहेंगे। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।